हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह सुबह का टाइम है और दिन का शुरुआत हो चुका है और सबकी समस्या एक ही होती है। तो बस आज हम उसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं कि समस्या क्या है कि हर गृहिणी, हर होम मेकर अपने सम्मान, आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए रोज़ अपने घर में मेहनत करती है और सब अपने आप से लड़ती है कि ऐसा क्या गलती हो जाता है कि मुझे अपना आत्मसम्मान और मेरा सम्मान नहीं मिलता। तो बस उसी के बारे में कुछ चीज़ें आपको अपनानी है जिससे आप अपने आप में संतुष्ट महसूस करेंगे। तो आपको बहुत फ़ायदा लगेगा। आपको बस ये चीज़ें अपनानी हैं। तो हमारा सम्मान पाना, आत्मसम्मान अपना बनाए रखना और अपने भविष्य को सुरक्षित रखना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो पहली चीज़ ना, अपनी पहचान और आत्मसम्मान को हमेशा लेकर चलना चाहिए। आप खुद को सिर्फ घर में काम करने वाली मत समझो, आप परिवार की रीढ़ है। आपके बिना परिवार या घर चल ही नहीं सकता है। दूसरी बात, खुद का कंपेयर करना दूसरों से छोड़ दो कि क्योंकि आप देखते होंगे कि किसी कोई हमारी अड़ोस की महिला है, पड़ोस की महिला है कि पूरा पूरा दिन वो काम कर लेती, कितना सारा आप सोचते होंगे कि ये सारे काम वो एक दिन में कैसे कवर कर लेती है। तो भाई 24 घंटे आपके पास भी हैं, उसके पास भी हैं, बस अंतर है तो थोड़े से उपाय और मैनेजमेंट का। वो अंतर मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। सबसे बड़ी बात कि छोटे छोटे फैसले आपको खुद लेने पड़ेंगे, जैसे कपड़े, पढ़ाई, समय, फ्रेंड से मिलना, आपके बच्चे के फ्रेंड से कब उनको मिलना, ये सारी चीज़ें आपको एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग तय करनी होंगी, डिसाइड करनी होंगी। कभी भी कुछ भी करने से टाइम डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। और इसके बीच में एक बहुत ख़ास चीज़ कि आपको सीखना कभी बंद नहीं करना है। नई स्किल कोर्स, ऑनलाइन क्लासेस हैं, कुकिंग, हैंडीक्राफ्ट, कंप्यूटर या फिर जो भी लैंग्वेज आपको पसंद हो, या इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो आपको आती हों, उस स्किल पर आपको काम करना होगा। अगर आपने बंद किया है तो फिर से शुरुआत करनी होगी। अपने इनकम पर हमेशा कंट्रोल रखिए कि कैसे उसको बढ़ाना है। या फिर आपकी कोई इनकम पर्सनल नहीं है तो कोशिश करिए कि हम अलग से अपनी कुछ बचत करें, कुछ अपने लिए फ़ंड रखें और कुछ कमाने का ज़रिया ढूँढें। तो ये सब चीज़ें कुछ छोटी छोटी होती हैं जिसका मैनेजमेंट हमें खुद करना होता है। अपने आत्मसम्मान की सीमा, लिमिटेशन आपको तय करनी है। बेशक हमें बड़ों की बातें सुननी चाहिए। कभी कभी हमारे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं जो हमें चुभ जाती है, हमें तकलीफ़ दे जाती हैं। और हमारे बड़े मायके के हों या फिर जो भी हैं, यही समझाते हैं कि चलो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कह दिया तो आप उसको सुन लो। सुनना भी चाहिए, ये हमारे संस्कार होते हैं। लेकिन अगर कोई अपमान करे, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, आपके चरित्र को ठेस पहुंचाए और आप सही हो, तो शांति से, बिल्कुल शांति से लेकिन दृढ़ता से बताएं कि ये हमें स्वीकार नहीं है। क्योंकि एक बार आपने स्वीकार कर लिया तो आप अपनी नज़र में अपना ही आत्मसम्मान खो देंगी, फिर आपको सम्मान कहाँ से मिलेगा। हम बात करते हैं अपने पार्टनर के बारे में। आपको अपने पार्टनर को हमेशा प्रायोरिटी में रखना है कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि आपके रिस्पेक्ट आपके पार्टनर के नज़र में चली जाए। उसके जीवन में पार्टनर की तरह ही शामिल हो, सिर्फ खाना पानी या कपड़े संभालने वाली नहीं बनना है आपको। उनकी प्लानिंग, सपने और चुनौतियों में भी आपको हिस्सा लेना है। इसके लिए आपको अपनी स्किल डेवलप करनी होगी, आपको उसके काबिल बनना होगा। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि बहुत हायर एजुकेशन लेंगे तभी ऐसा होगा। आप अपने लेवल से इस चीज़ों में कोऑपरेट कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, भागीदारी कर सकते हो। आप उनसे ओपनली बात करो कि क्या लगता है आपको, क्या ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए, या फिर आपको अच्छा क्या लगता है, या आपको तकलीफ़ क्या देता है। आप ये चीज़ें जब बिना झगड़े के उनसे बात करोगे ना, तो वो ज़रूर एक ना एक दिन आपसे अपनी चीज़ों को शेयर करना चालू करेंगे और आपकी राय का महत्व भी समझेंगे। और इन सब के बीच में आपको अपना ख्याल रखना नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो सब आपका ख्याल रखेंगे। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से फिट रहिए, अपने जो है आत्मसम्मान को बढ़ाते रहिए। इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है तो आपके अंदर कुछ करने की क्षमता जागृत होती और आपके पार्टनर का भी नज़रिया आपके लिए बदलता है।
आप अपने पार्टनर की जो अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए थैंकफुल ज़रूर होइए, उनको थैंक यू कहने से शर्माइए नहीं या फिर उनकी तारीफ़ करने से शर्माइए नहीं, चाहे वो आप हस्बैंड हो या वाइफ हो। क्योंकि क्या होता है, हम काफ़ी चीज़ें कभी-कभी खुश होने के बाद थैंक यू नहीं कहते, हमें शर्म लगती है कि अरे ये तो घर के मेंबर हैं, इनको क्या थैंक यू बोलना। बिल्कुल नहीं, आपको थैंक यू बोलना चाहिए उन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, उन प्यारे-प्यारे मोमेंट के लिए जो आपके पार्टनर के द्वारा या आपकी फैमिली के द्वारा आपको मिलती हैं। इससे उनको इसकी कीमत पता चलती है और दोबारा कुछ अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम थोड़ी-सी बात करते हैं हमारे घर के बड़ों के बारे में, इन-लॉज़ के बारे में। आप उनके अनुभव को सम्मान दीजिए, जो आपके सास-ससुर हैं या आपके माता-पिता हैं, उनके विचारों को सुनें। लेकिन अगर आपको अपनी राय रखनी है और उनके विचार से आप सहमत नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। आप अपने विचारों को विनम्रता से रखिए। मदद का मौका बनाएं, बोझ नहीं। उनकी मदद करते हुए खुद को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है। लेकिन अपनी मर्यादा बनाए रखें। झगड़े या ताने का जवाब तुरंत गुस्से से नहीं देना है, जो कि हर लड़की जब नए-नए घर में आती है समझ नहीं पाती, ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो इस चीज़ को आप शांति से भी अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप चाहे जिस तरीके से रखोगे कोई सुनने वाला नहीं है, तो आपको उस वक्त वहाँ से हट जाना ही बेहतर होगा। बाद में आप शांति से स्पष्ट कर सकते हैं। आप अपनी पहचान दिखाएं। घर में आपकी स्किल या जो आपकी क्वालिटी होगी उसको जब नया जोड़ेंगे आप, जैसे कोई ख़ास डिश बनाना, कोई डेकोरेशन, किसी पूजा का आयोजन या कुछ नया स्पेशल जो आप कर सकते हैं, हुनर जब दिखाएंगे तो अपने आप सम्मान के भागीदार आप हो जाएंगे। अब बात करते हैं आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होम मेकर के लिए सबसे चैलेंजिंग होता है, जो कि हर औरत को एक्सेप्ट करना ही चाहिए, बच्चों का सम्मान, जो बहुत मैटर करता है। एक बार आपकी भी जो है दिमाग से इन-लॉज़ कुछ कह देंगे निकल जाएगा, पति कुछ कह देंगे आप उनसे बहस कर लोगी, आपका निकल जाएगा। लेकिन जब बच्चे कोई बात बोलते हैं ना, तो वो जो अंदर जाकर लगता है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। क्योंकि आपको सिर्फ माँ नहीं बनना है, रोल मॉडल बनना है। उन्हें दिखाएं कि हमारी मम्मी कितनी मेहनती, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान वाली है। क्योंकि जो आप दिखाएंगे वही आईना वो अपने ऊपर उतारेंगे। अगर आप आज गलत को सह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को इसके लिए इंस्पायर कर रहे हैं कि भविष्य में आपको भी गलत सहना है। आप जैसी अपनी बातों को रखेंगे शानदार तरीके से, समझदार तरीके से और शांति तरीके से, सही गलत दोनों को रखने का जो आपका तरीका होगा वही आपके बच्चे भी सीखेंगे। और कभी कभी होता है जब हम अपने आप को नहीं निखारते, जहाँ हैं वहीं रुक जाते हैं, तो एक समय के बाद हमारे बच्चे बोलते हैं, जब हम किसी चीज़ में अपनी राय देने जाएंगे तो बोलेंगे आप चुप रहो, आपको क्या पता। तो आपको ये नहीं बनना है। आप दिन में सोशल मीडिया 1 घंटे 2 घंटे तो ज़रूर देखते होंगे। आप उनमें कुछ न्यू अपडेट देखिए कि नया क्या चल रहा है गूगल पे। आपको नहीं पसंद है न्यूज़ देखना, लेकिन आप 10 मिनट अपने आप को अपडेट करने के लिए देखिए। बच्चों में क्या नया ट्रेंड चल रहा है उसको आपको अपडेट रहना है, क्योंकि आपको बच्चों में और अपने आप में गैप बनाना आसान तो होता है, लेकिन उस गैप को भरना बहुत मुश्किल होता है। इस गैप को आपको मेंटेन करके चलना है। प्यार और जो डिसिप्लिन होती है ना, इसमें जो बैलेंस बनाना होता है ये बहुत टफ़ होता है, लेकिन ये आपको बनाना है। बहुत ज़्यादा लाड, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दोनों होने से बचना चाहिए। आपको टाइम टू टाइम उनको प्यार भी देना है और टाइम टू टाइम डिसिप्लिन भी सिखाना है। जैसे आप अपने सपनों का पीछा करोगे, अगर आपको पीछा करते हुए देखते हैं बच्चे, तो बच्चे सीखते हैं कि माँ के भी सपने पूरे होते हैं, तो उनके भागने से तो मेरे क्यों नहीं हो सकते, और माँ के भी सपने होते हैं जो पूरे किए जा सकते हैं। तो इससे बच्चे इंस्पायर होंगे और आप उनकी रोल मॉडल बनेंगी। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, अपनी फ्यूचर के लिए तैयारी करें। अब आप कहोगे कि हम होम मेकर हैं, हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पति की, बच्चों की, घर की, इन-लॉज़ की, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो अब हम अपने भविष्य के लिए क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ पर हो वहाँ से भी बहुत सारे तरीके हैं आपको भविष्य संवारने के लिए। आप
आपको अगर एजुकेशन में रुचि है, शिक्षा है, कोई स्किल है आपके अंदर, उसको अपग्रेड कर दें, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आर्थिक रूप से खड़ी हो सके। अगर आपको अभी जॉब की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको आप अपग्रेड करते रहिए। अपनी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। अगर हेल्थ ख़राब होगी तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना फ्यूचर दोनों ही ख़राब कर देंगे। सोशल नेटवर्क बनाए रखें। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, आपकी फीमेल ग्रुप जो है, इस तक सीमित ना रहें। थोड़ा सोशल मीडिया में भी आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ से नहीं घुसना है, कुछ अपडेट होने के लिए भी घुसना है। अपना नेटवर्क थोड़ा थोड़ा बनाकर रखना है। आप अपने जो कानूनी अधिकार हैं उनको भी जानें। अब इसमें कुछ लोग अदर वे में ले जाएंगे, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको अपने अधिकार जानने पड़ेंगे, जैसे संपत्ति, घरेलू हिंसा, सुरक्षा कानून के बारे में थोड़ी बहुत आपको समझ होनी चाहिए। छोटा सा अपना सपना ज़रूर तय करें, जैसे बिजनेस, नौकरी या कोई ट्रैवल या कोई प्रोजेक्ट। धीरे धीरे उसके लिए बचत करें और उसके लिए तैयारी करें। आपके अंदर बहुत सारी स्किल हो सकती है, खाना बनाना, कुकिंग, केक बनाना, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग। आप इसमें से भी एक चूज़ कर सकती हैं। और अगर आप अभी बहुत बड़े स्तर पर नहीं, लेकिन आप अगर छोटे स्तर पर ही इसको करके किसी ग्रुप या उसमें अपडेट करती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें आगे नेटवर्क में आ रही हैं। आप सोशल मीडिया पर उसको डालिए, आपको खुशी भी मिलेगी और हो सकता है भविष्य के लिए आपको रास्ता भी मिल जाए। और अगर आपको वीडियोस बनाना, कुछ टैलेंट दिखाना पसंद है, तो आप सोशल मीडिया का रास्ता चुन सकती हैं, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है। इनसे भी आपको कमाई का ज़रिया भी मिलेगा और साथ में आपकी मनपसंद चीज़ें भी मिल जाएगी। या फिर आपको पेरेंटिंग का कुछ टिप्स आता है, आपको लगता है कि आपकी पेरेंटिंग बेटर है और आप अपने आप में सेटिस्फाई महसूस करते हो, ये सिर्फ एक टिप है कि आपको जिस भी फील्ड में लगता है कि आप बेटर हो, आप को ये नहीं शर्माना है कि मेरी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि आज का टाइम ऐसा आ गया सोशल मीडिया पे कि हर लैंग्वेज, अवधी, भोजपुरी, बिहारी, इंग्लिश, हिंदी, जैपनीज़, सबको तवज्जो मिल रही है। बस आपको प्रेजेंट कैसे करना है ये आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग प्रेजेंट करना नहीं जानते हैं और चीज़ें बहुत अच्छी होती, कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी होती है। और कभी कभी कंटेंट में भले कोई दम नहीं होता, लेकिन प्रेजेंटेशन उसको बहुत ही पावरफुल बना देती है। तो आप जो भी करो, जैसे आप कभी कभी रेस्टोरेंट में जाती होंगी ना, होम मेकर, एक जस्ट छोटी सी बात बता रही हूँ, तो आप छोटी सी डिश देखती होंगी तो आपको लगता होगा ओ नो, इतनी महंगी डिश, और क्या है, एक चटनी की डिज़ाइन और छोटी सी डिश, और आपको हंसी छूट जाती होगी। तो वो प्रेजेंटेशन के पैसे होते हैं। ऐसे आपको भी खुद को प्रेजेंटेबल बनाना है। इसके लिए आपको करोड़ों रुपए नहीं खर्च करने होते हैं, लेकिन आपको अपनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करनी होती है, खुद को अपडेट करना होता है, आपको अपने आप पर डिपेंड रहना चाहिए, अपने चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा। आप अपने बच्चों के साथ अपडेट होइए। आप ये कभी कभी ये चीज़ें ना बहुत काम आती हैं। मुझे ये लगता है कि एक माँ बनने के बाद हमें शुरू से शुरू करने का बहुत ही गोल्डन चांस मिलता है, जब बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब बच्चे जाना स्टार्ट करते हैं। और आज के टाइम में तो और भी ज़्यादा मौके हैं, जबकि लोग बोलते हैं आज के लोगों में टेंट्रम ज़्यादा हैं, दुनिया भर के झंझट ज़्यादा हैं, ये बना कर भेजो, वो करके भेजो। मुझे लगता है ये अच्छा है, आपका बच्चा तो साथ में एक्टिव हो ही रहा है, लेकिन आपको भी एक्टिव रहने का चांस मिल रहा है, कुछ सीखने का चांस मिल रहा है। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि टीचर्स की जो इंस्ट्रक्शन होती आप उसको बखूबी फॉलो करो। मुझे बताऊं, पहले थोड़ा बोझ लगता था, अब तो मज़ा आती है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक चैलेंज है, एक टास्क है, एक किक है मेरे लिए कि मुझे ये करके देना, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी करने को मिलता है। और इसके साथ साथ ना जो हम अपडेट होते हैं, अपग्रेड होते हैं, उसकी तो बात ही अलग है। तो आप इसको ज़रूर करिए, आप उसको बोझ नहीं समझिए, आप उसको एक चैलेंज समझिए। और जब आप अपना चैलेंज कंप्लीट करते हो ना, रियली वो सेटिस्फेक्शन, वो सुकून, वो मज़े की बात ही अलग होती है। तो इसको आपको करना ही करना है, आप इससे अपडेट होंगे। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि हम इस चीज़ में वीक हैं, हमें ये नहीं आता है, हमारे बच्चे की जो है इस समय जो सिलेबस है ये टफ़ है,
तो कोई बात नहीं, आपको इसमें गिल्ट फ़ील होने की ज़रूरत नहीं कि आप कमज़ोर हैं। आपको उनके साथ फिर से स्टार्ट करना चाहिए, शुरू से शुरू। आप अपने बच्चे की मदद ले सकते हैं, तरीका अलग-अलग अपनाकर। कभी-कभी हम बच्चों से पूछते हैं, लेकिन जानने के बहाने। ये नहीं बता सकते कि हमें नहीं आता, और आपको आएगा भी, वो चीज़ आपको पता भी चल जाएगी और आप सीख भी जाएँगे और अपने बच्चों की भी भविष्य में हेल्प कर पाएँगे। तो ये चीज़ों को हमेशा आपको नेगेटिव वे में अगर लेके चलोगे कि हम जैसे कुछ गृहिणियाँ हैं आज भी कि कम पढ़ी लिखी हैं, या कुछ उनकी स्किल है तो उनको लगता है वो काम की नहीं। हर स्किल बहुत ही अपने आप में सुंदर होती है। चाहे कुछ लोग ब्लाउज़ सिलती, स्टिचिंग करती हैं, तो वो सिर्फ़ क्या करती हैं, स्टिचिंग करके अपने घर तक सीमित रह जाती हैं। आप बेशक, अगर आपको अलाउड नहीं है कि बाहर के कपड़े सिलो, आप अपने ही कुछ ना कुछ तो घर के काम करते होंगे, आप उनको सोशल मीडिया पर डाल सकते हो। इससे आपको बेशक अभी पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए आपने ये एक बीजारोपण कर दिया है, जिससे अगर फ्यूचर में आपकी कोई चीज़ डिफरेंट लगी, कोई चीज़ बहुत यूनिक हुई, कोई चीज़ बहुत अच्छी हुई, तो आपके भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। और जब कोई चीज़ ऐसा रास्ता मिलता है तो आप यकीन करो कि एक दिन सब साथ देते हैं। तो ये चीज़ आप, अगर आपको लगता है कि मेरी कोई चीज़ आती है और आधी अधूरी है, और आपके अगल-बगल कोई वर्कशॉप है, कोई छोटे-मोटे वर्कर हैं, या फिर कोई हमारी बहन है जो उस चीज़ में करती हैं, तो आप अपना थोड़ा-सा समय निकाल कर उनके पास जा सकते हैं, उस चीज़ को सीख सकते हैं। इससे भी आपको अपने अंदर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। दूसरी बात, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, जब हम घर पर रहते हैं तो हमें लगता है अरे हमारे पास तो पूरा दिन है, हम कभी भी उस काम को कर सकते हैं। जैसे सुबह का झाड़ू पोछा है, तो हम सोचते हैं चलो अभी कर लेंगे। ऐसे कैसे करते करते सुबह से शाम हो जाती है। कभी सिंक में शाम तक बर्तन पड़े रह जाते हैं, तो कभी हमारा पोछा नहीं लगा होता। ये हम सबके साथ होता है, और इस चीज़ से हमें निकलना, हमें एक टाइम, एक शेड्यूल डिसाइड करना है कि हमें इतने से इतने टाइम तक ये काम फिनिश कर देना है। आप तभी अपने लिए टाइम निकाल पाओगे, और जब अपने लिए टाइम निकाल पाओगे, अपनी स्किल को शुरू करोगे, मैं बार-बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, तो आपको अपना सैटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट तीनों एक साथ मिल जाएगी। तो आपको ये चीज़ करना और अपने लिए टाइम निकालना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा, क्योंकि आपके ऊपर सारा कुछ टिका हुआ है। और ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एक टाइम जब ये हो जाता है ना, तो बहुत ही ख़ास महसूस भी होता है। तो आपको ये चीज़ें हमेशा करनी है। आप रात को ही डिसाइड कर लीजिए कि हमें सुबह कैसे, कितने टाइम तक क्या करना है। आप पूरे हफ्ते का लंच का, डिनर का और सुबह टिफ़िन, ब्रेकफास्ट का मेन्यू डिसाइड करके रख सकते हैं कि हाँ, मुझे मंडे को टिफ़िन में ये देना है, बच्चे को ट्यूसडे को, वेडनेसडे को क्या है। इससे क्या है ना, आपका टाइम बहुत बचेगा। आप सोचते हो, फिर 4 लोगों से पूछते हो आप क्या खाओगे, क्या ले जाओगे। इसमें ना टाइम बहुत कंज्यूम होता है। ये चीज़ें मैंने भी की हैं, लेकिन अब मैं पहले से डिसाइड कर लेती हूँ, रात को प्रिपरेशन कर लेती हूँ। जैसे मैं डो तो नहीं लगाती हूँ, आटा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कहते हैं फ्रिज का आटा दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई चॉपिंग करनी है, कुछ रोस्ट करना है, या बच्चों का बैग लगाना है, ड्रेस अरेंज करके, सब कुछ करके रात में रख देती हूँ। बच्चों को कुछ एक्टिविटी के लिए स्पेशल रेडी करना है, उसकी ज्वेलरी, उसके कपड़े, सब कुछ एक साथ कलेक्ट करके रख देती हूँ। तो सुबह बस क्या होता है कि हमें अपने रेगुलर काम से भी एक्स्ट्रा टाइम निकालना ही पड़ेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो हमें उसमें आसानी होती है। और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि हमें 7 से 10 के बीच में घर के काम निपटाने हैं, 10 से 12 के बीच में हमें अपना पर्सनल टाइम देना है, अपनी स्किल पर टाइम देना है, 12 से 1 में बच्चे फिर आ जाएंगे, उनको खाना पीना खिलाना। ये आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं एक जस्ट आपको फॉर्मेट बता रही हूँ। अगर इस तरह से आप काम को करते हो ना, तो आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, थोड़ी-सी दिक्कत होती है, कभी-कभी क्या होता है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं। हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो चीज़ें थोड़ा-सा अलग हो जाती हैं। तो वो तो भाई लाइफ़ है, ऊपर-नीचे होता रहेगा। लेकिन आपको इसमें ये नहीं कि मैनेजमेंट छोड़ देना है। आपको लगेगा कि एक दिन में बदलाव होगा, बदलाव एक दिन में नहीं होता है। मेहनत रोज़ की होती है, लेकिन सफलता एक ही दिन मिलती है। और वो सफलता
बहुत शोर मचाती है, सुकून वाला शोर भी देती है। तो आपको इस सफलता के लिए रोज़ मेहनत करनी है। आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ आपको मिलेगी और बहुत ही आनंद के साथ मिलेगी। तो इस चीज़ को आपको करना है। अगर आप चाहो तो एक अपना स्क्रिप्ट बना सकते हो कि मुझे फ्यूचर में क्या-क्या करना है। जैसे आप किसी भी वर्कशॉप में भी, जैसे आजकल पेरेंटिंग के भी ऑनलाइन वर्कशॉप होते हैं। आपके डेली रूटीन के भी वर्कशॉप होते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं, तो आप उसको देख सकते हो। उससे भी काफ़ी कुछ आपको प्रेरणादायक मिल सकता है। आपको टोटल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार, अपनी फैमिली के अनुसार कुछ चीज़ें आप उसमें से अडॉप्ट कर सकते हो, कुछ चीज़ें अपने टाइम शेड्यूल में ऐड कर सकते हो, उसको आप ज़रूर ऐड करिए। उससे आपकी लाइफ में बहुत सारे सुधार होंगे और सुझाव भी मिलेंगे। आपको खुद से हमेशा ये सोचना होगा और अपने आप से कहना होगा कि मैं घर की रीढ़ हूँ, मैं घर की सीईओ हूँ। होम मेकर होने का मतलब आपको बेकार नहीं होता। बहुत सारे लोग अपने आप को बोलते हैं, अरे मैं हाउसवाइफ ही हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। आप बहुत कुछ करती हो। आपको स्मार्ट होम मेकर बनना है, जिससे आपका खुशहाल परिवार होगा, आपके बच्चों का सही विकास होगा, आपका खुद का आत्मसम्मान भी बचेगा और आपकी आर्थिक बचत होगी। तो इसके लिए आपको अपना सब कुछ डिसाइड करना होगा। आपको रोज़ नहीं कि जो हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, इस वाले पैटर्न पर अब हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। आपको तो कंपेयर करने के लिए दुनिया बैठी है, चाहे आप हमारे इन-लॉज़ हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, कि देखो आप ये चीज़ें ना बहुत फैक्ट हैं पर कड़वी सच्चाई है कि आपको हर तीसरे दिन ये सुनने को मिलता होगा कि देखो भाई फलाने की बहू इतना कर लेती, फलाने की बहू ये ले। तो हमें ये चीज़ें तकलीफ़ में नहीं बदलनी। हमें ये सोचना है कि हम वो नहीं हैं, ना हमें वो बनना है, पर जो हम हैं, हमें खुद से भी बेहतर बनना है। ये चीज़ें कहीं न कहीं तकलीफ़ देती हैं, लेकिन अब ये समय आ गया है कि हमें इन सब से बाहर निकलना है। अपनी ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क समझना है। इच्छा जब होती है, जब हम नए-नए होते हैं ना, तो हमें लगता है ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन जब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ सही से आने लगती है ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि ज़रूरतें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती इच्छा से। और इच्छा जब पूरी होगी, जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करना सीख जाएँगे अच्छी तरीके से। तो इस चीज़ को आपको हमेशा समझना होगा। आपको गुस्से में जवाब देने से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आप करके देख लो कि अगर शांति से आप अपनी बातों को रखोगे, तो सामने वाला बात को समझ भी जाएगा, या फिर नहीं समझेगा तो दोबारा आपसे उस मैटर पर नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपको ये पसंद नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान के खिलाफ है। तो आपको इन चीज़ों को कहना सीखना ही होगा। आपको सबकी डाइट का, सबकी दवाओं का ध्यान तो रखना ही रखना है, क्योंकि आप रखते हो, हम होम मेकर ही हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें अपनी भी डाइट का